एसिड से। अब हम बात करेंगे नाइट्राइलों से। एल्डिहाइड कीटोन हम किससे बनाएंगे? नाइट्राइलों से, नाइट्राइल से। मतलब इसको बोलते हैं स्टीफन अभिक्रिया। क्या नाम है इसका? स्टीफन रिएक्शन, रिएक्शन है ये। अगर हम एल्किल नाइट्राइलों की अभिक्रिया या उनका अपचयन SnCl2 HCl की उपस्थिति में कराया जाता है तो वो एल्डिहाइड देते हैं। क्या देते हैं? वो एल्डिहाइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें परिवर्तित होते हैं एल्डिहाइडों में, और साथ में अमोनिया बनेगी ऑब्वियसली, नाइट्रोजन है। इसको बोलते हैं स्टीफेन अभिक्रिया। देखो इसमें होता क्या है अभिक्रिया में? क्या बनता है ये? एल्डिहाइड। देखो SnCl2 HCl की अभिक्रिया या अपचयन नाइट्राइलों का अपचयन कराने पर, इससे स्टेनलेस क्लोराइड HCl के साथ कराने पर हमें मध्यवर्ती एल्डिमीन मिलता है। एल्डिमीन का आगे जल अपघटन कराने पर हमें एल्डिहाइड मिलते हैं। अगर बात करें अभिक्रिया की क्रियाविधि की, अभिक्रिया क्रियाविधि, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्राइलों की। उस पे आक्रमण कौन करेगा? HCl। क्या बनाएगा? R डबल बॉन्ड NH और ये Cl माइनस। अभिक्रिया में आगे कौन है? SnCl2 और HCl। देखो हम जानते हैं नाइट्रोजन के पास क्या है? लॉन पेयर। ये HCl कैसे जुड़ेगा? H प्लस और Cl माइनस में। ये H प्लस किससे जुड़ जाएगा? इस नाइट्रोजन से जुड़ गया, और Cl माइनस ये बनता है एल्डिमीन। अब नेक्स्ट अभिक्रिया में क्या होता है? इसकी अभिक्रिया SnCl2 HCl से होती है। SnCl2 HCl को होने पर ये एल्डिमीन स्टेनस क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? एल्डिमीन स्टेनिक क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसका आगे जल अपघटन कराने पर हमें एल्डिहाइड मिलते हैं। इसका आगे जल अपघटन कराने पर हमें प्लस SnCl4 प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। एल्डिमीन, इसका नाम है एल्डिमीन स्टेनिक क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स, एल्डिमीन स्टेनिक क्लोराइड। देखो तुम इसको कंफ्यूज मत होना, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? वो इसे कार्बन से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव पे कौन जुड़ेगा? नेगेटिव, डबल बॉन्ड, और नेगेटिव पे कौन जुड़ेगा? ये बनता है मध्यवर्ती, जिसको मैंने कैसे लिख दिया था? R C ट्रिपल बॉन्ड NH
प्लस Cl माइनस। इससे हमने क्या किया, केवल एल्डिहाइड बनाए हैं इससे। देखो क्वेश्चन आता है तुम्हारा, क्वेश्चन आएगा ये, इसकी अभिक्रिया SnCl2 HCl H2 के साथ कराने पर हमें क्या मिलेगा, इसमें बेंजल्डिहाइड। क्या मिलता है हमें उत्पाद, बेंजल्डिहाइड। ये तो हमने किया है नाइट्राइलों से स्टीफन अभिक्रिया द्वारा। नाइट्राइलों से पहली अभिक्रिया है स्टीफन अभिक्रिया या केवल एल्डिहाइड बनाने की विधि, केवल एल्डिहाइड बनाना, ठीक है, केवल एल्डिहाइड बनाना या स्टीफन अभिक्रिया। दूसरा हम इसे पढ़ेंगे नाइट्राइलों से कीटोनों का संश्लेषण। दूसरा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट है इसमें दूसरी ओनली कीटोन सिंथेसिस। तो देखो हम बात कर रहे हैं नाइट्राइलोन की, RC ट्रिपल बॉन्ड में अगर इसकी अभिक्रिया RMgX के साथ कराते हैं तो हमें कीटोन्स प्राप्त होते हैं। इसमें सेम कार्बन से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा जिससे एल्किल नाइट जो है कार्बोनाइल जुड़ जाएगा NMgX। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इसमें क्या करेंगे, वही कीटीमीन बनाएंगे, इसका जल अपघटन कराएंगे। क्या करेंगे, इसका आगे जल अपघटन। तो देखो जल अपघटन के क्या होगा, H यहाँ और OH यहाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। RC डबल बॉन्ड NH, ये क्या बन गया, कीटीमीन। एल्डिमीन, एल्डिहाइड से बनने वाला एल्डिमीन, कीटोन से बनने वाला कीटीमीन। ये कीटोन का ही तो है। इसका आगे फिर जल अपघटन कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, RCr डबल बॉन्ड O प्लस NH3। कैसे होता है, देखो O और ये H2, क्या मिलता है, कीटोन प्लस अमोनिया। नहीं समझ में आया, देखो कार्बन से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, ये हम जानते हैं। RMgX कैसे टूटता है, RMgX के बारे में हम जानते हैं कि इसमें लिक्विफाइड होता है एल्किल R माइनस MgX प्लस, ऐसे तो टूटता है ये। अब ये R माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस से, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से माइनस आया होगा तो माइनस पे कौन जुड़ेगा, MgX। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका आगे जल अपघटन कराया तो दिख रहा है H और OH जोड़ती है, वापस से कीटीमीन का जल अपघटन कराया O और H2, क्या बन गया, कीटोन प्लस अमोनिया। क्वेश्चन आता है इसमें, प्लस CH3MgBr। बताओ इसका आंसर। जल अपघटन के ऊपर साइन लिखना, जल अपघटन, 2 बार जल अपघटन कराया हमने। फेनिल साइनाइड की अभिक्रिया
CH3MgBr के साथ कराने पर हमें एसिटोफिनॉन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा हमें? एसिटोफिनॉन। ये लो, तुम करके देख लो। ये हमने बात करी थी एल्डिहाइड तथा कीटोन्स दोनों बनाने की विधियों के बारे में। हमने सारी अभिक्रियाएं पढ़ ली जिनमें एल्डिहाइड भी बन सकते हैं और कीटोन्स भी बन सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे केवल और केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां, जैसे रोजेंट-मुंड अपचयन अभिक्रिया इत्यादि। आगे पढ़ते जाएंगे। देख ली तुमने? ठीक है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन को एग्जाम में आते हैं एक प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्ट अभिक्रियाओं के सिलसिले में। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग लगाओ, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। पहली प्रकार की टाइप ऑफ वन रिएक्शन इज कंप्लीट। दूसरी है केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। उसमें पहली अभिक्रिया लिखो, अम्ल क्लोराइडों से। पहली है अम्ल क्लोराइडों से। अम्ल क्लोराइड रोजेन-मुंड अभिक्रिया। इसमें भी पहली लिखो, रोजेन-मुंड अपचयन द्वारा। पहली है रोजेन-मुंड अपचयन द्वारा। RCOCl का अपचयन। देखो, हम अम्ल क्लोराइड ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हम अपचयन कराएंगे। अपचयन PDBaSO4 के साथ कराने पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? एल्डिहाइड। इसको बोलते हैं रोजेन-मुंड अभिक्रिया। रोजेन-मुंड अभिक्रिया में उबलती हुई जाइलिन में अम्ल क्लोराइडों का अपचयन PDBaSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराकर, इसमें लिख लेना नीचे उबलती हुई जाइलिन, ऐसे लिखने का, उबलती जाइलिन। उबलती जाइलिन में अम्ल क्लोराइडों का अपचयन PDBaSO4 उत्प्रेरकों की उपस्थिति में करवाने पर एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, जिसे रोजेन-मुंड अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। नाम से ही डायरेक्ट अभिक्रिया आती है ये। ठीक है, देखो इसमें अगर हम बात करें, जैसे ये है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया अगर PCl5 से, एग्जाम्पल है, से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? COCl प्लस POCl3 प्लस HCl। नेक्स्ट ये आगे PDBaSO4 उबलती जाइलिन में अपचयन कराने पर बेंजल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है? बेंजल्डिहाइड। बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड क्या है? बेंजोइल क्लोराइड
बेंजोइल क्लोराइड। देखो पहले हमने बेंजोइल क्लोराइड बनाना देखा बेंजोइल एसिड से। बेंजोइल क्लोराइड क्या बना दिया हमने इससे, बेंजल्डिहाइड। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ये जो अभिक्रिया है केवल एल्डिहाइड पे रुक जाती है, आगे एल्कोहलों में अपचयन नहीं हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस अभिक्रिया की क्या है कि इसमें केवल और केवल अपचयन एल्डिहाइड पे रुक रहा है। आगे हम जानते हैं एल्कोहलों एल्डिहाइड के अपचयन से एल्कोहल्स बनेंगे, तो एल्कोहलों में अपचयन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो इसमें BaSO4 होता है ना, वो एक पॉइजन का कार्य करता है या इनहिबिटर का कार्य करता है। इनहिबिटर का कार्य इसमें कौन कर रहा है? BaSO4 PD उत्प्रेरक के लिए, वापस सुन लेना इसमें या लिख लो, BaSO4 PD कैटलिस्ट के लिए इनहिबिटर का कार्य इनहिबिटर का कार्य करता है। इनहिबिटर मतलब एक तरह से विष का कार्य करता है, जो कि अभिक्रिया को आगे एल्कोहलों में अपचय होने से रोकता है। ठीक है, बेरियम सल्फेट पीडी कैटलिस्ट के लिए एक इनहिबिटर का कार्य करता है, जो कि इसको आगे एल्कोहलों में अपचयित नहीं होने देता है। अगर बात करें इसकी मैकेनिज्म की, तो देखो अपन ले क्या रहे हैं, RCOCl प्लस H2 लिख लो, चलो इसको H2 इसमें भी H2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस H2 पीडी उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या करेगा, RCCl OH और ये H। कैसे? कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन H2 कैसे टूटेगा, H प्लस और H माइनस में, एक H माइनस यहाँ जुड़ गया, H प्लस यहाँ जुड़ गया, ये जुड़ गया, देख लो। अब क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर और Cl बाहर, माइनस ऑफ Cl माइनस, और क्या बन गया, R C डबल बॉन्ड OH प्लस और ये H। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम जानते हैं ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहता, ये H को प्लस की फॉर्म में बाहर निकाल देगा, क्या बन जाएगा, RCHO। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स बंद कर दिए, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, ये है इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं रोजेनमुंड अभिक्रिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा। देखो हमने एल्डिहाइड तथा कीटोन्स बनाने की विधियां पढ़ ली हैं, तुम उन सारी विधियों को ढंग से पढ़ लेना। मैं तुमसे फिर कह रही हूँ, सेकेंड ईयर का कोर्स बहुत लेंथी है और इसमें सारी अभिक्रियाएं हैं जनरली, तो ये नेम रिएक्शन की फॉर्म में एग्जाम में आती हैं या फिर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मतलब रिएक्शन की फॉर्म में तुम्हें क्वेश्चन आएंगे। तो तुम्हें करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना है। अब सबसे पहले हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है कि एल्डिहाइड और कीटोन जिन अभिक्रियाओं में बनते हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन हम बना चुके हैं, तो उनको तुम एक अपने शॉर्ट नोट्स में बना लो। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड बनाने की, केवल और केवल जिनसे क्या बनेंगे, एल्डिहाइड। तो तुम्हें एक कॉपी में एक कॉलम बना लेना है नेक्स्ट, जिसको अपन जनरली याद करने के लिए रखते हैं, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां, जैसे जिनसे केवल और केवल एल्डिहाइड बनेगा, जैसे रोजेनमुंड आज पढ़ ली,
नेक्स्ट और नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे हम। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, अब चैन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो अब इनको तुम्हें स्टेप बाय स्टेप याद करते हुए बिल्कुल समझते हुए चलना है। कॉलेज थर्ड ईयर के बच्चों के लिए खुल रहे हैं, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के लिए नहीं। तो तुम्हें घर पे ही बैठ के पढ़ना है, अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत हो पूछो। रिएक्शंस पूरा ऑर्गेनिक का पेपर बहुत लेंथी है और अभी हम सेकंड यूनिटी पढ़ रहे हैं एक तरह से, तो तुम्हें स्पीड तुमने स्लो करने की कह रखा है। तो जल्दी जितना हो सके तुम इनको नोट्स बनाओ अपने, और नोट्स के लिए ये मत बोला करो मैडम व्हाट्सएप करो, तुम्हें सारी चीज़ें ऑनलाइन क्लासेस में दी जा रही हैं। इसके बावजूद भी तुम अगर नोट्स मांगती हो तो तुम्हें भेज रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सबसे अच्छी बात है कि तुम यहीं से पढ़ो। इसमें सारे नोट्स सारा कुछ देखो ये लिखा रखा है, तुम्हारे लिए लिखाते हैं जिससे तुम लिख सको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा एल्डिहाइड बनाना। हम जानते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, जो क्या करता है, इनको एल्डिहाइड में परिवर्तित करेगा। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो।